अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए जो हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, अभी तक हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, सेकंड पार्ट भी देख चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट करने लगे हैं। हमने अभी तक बेसिकली क्या चीज़ें देखी, हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया, हमने क्या क्या काम करना है हमने वो चीज़ें समझ ली, हमने वेरिएबल्स को देख लिया, हमने अपनी जो करेक्टर टाइप 2D अरे थी हमने वो देख ली, हमने क्लास को समझ लिया, हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए उसको हमने समझ लिया कि वो हमने क्यों किए, किस लिए किए। और कुछ फंक्शंस भी हमने बना लिए, प्रोटोटाइप फंक्शंस, और कुछ फंक्शंस यहाँ पे मैंने बताए थे जिनको आप लोग सर्च करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए आइए कोडिंग का स्टार्ट करते हैं और अब हम काम करेंगे अपने मेन के अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक मेन का फंक्शन। एक स्पेस ही काफी है, इंट मेन। अब हम आ जाते हैं अपने मेन में हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे अपने एक फंक्शन है उसको कॉल करते हैं केसेस। अब यहाँ इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, बेसिकली कॉलिंग द फंक्शन। अब यहाँ से होगा फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कहाँ है, वो ये रहा फंक्शन हमारे पास केसेस का, जो यहाँ पे सिर्फ हमने उसको डिक्लेयर किया है, अभी हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। यहाँ से अब हम उस फंक्शन को लेके काम स्टार्ट करते हैं। अब हम मेन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं। जो हमारा वॉइड का फंक्शन था जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, अब उसको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यूज। जैसे ही यहाँ पे कॉल होगा फंक्शन मेन के अंदर तो हम किस में आ जाएंगे, वॉइड केसेस में। अब केस के अंदर क्या होगा हमारे पास वो देखते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी एच। ये हम क्यों ले रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं करेक्टर सी, इसको हम क्यों ले रहे हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं अपना गोटू वाला काम, जो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम गोटू को डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हम गोटू से क्या करते हैं। गोटू के साथ क्या यूज होता है, लेबल का कीवर्ड लेबल। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सिस्टम CLS यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको क्यों यूज कर रहे हैं इसको हम देखेंगे डिटेल में। Okay, this will clear the previous screen. This will clear the previous screen. उसके बाद क्या करते हैं, हमने अपनी गेम को स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, हम सी आउट स्टार्ट द गेम, वन डॉट स्टार्ट द गेम। ओके, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, सी आउट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्विट द गेम, क्विट द गेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर योर चॉइस, सी आउट यहाँ पे भी इसको हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, स्लैश एन कर देते हैं और क्या कर देते हैं, हम इंटर योर चॉइस। यहाँ पे हम इंटर करेंगे अपनी चॉइस, वो क्या होगी, 1 या 2।
क्योंकि 1 पे स्टार्ट द गेम और 2 पे क्विट द गेम। और चॉइस क्या लिया मैंने वेरिएबल ये इंट सी एच, जिसका क्या मतलब है चॉइस। अब यहाँ पे या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 1 होगा तो गेम स्टार्ट होगी, 2 होगा तो गेम क्या हो जाएगी हमारे पास क्विट हो जाएगी। तो यहाँ से ऑब्वियसली बात हम यूजर से क्या लेंगे, चॉइस जो है हमारे पास सी एच। तब आपको समझ आ गया होगा ये वेरिएबल मैंने क्यों लिया। और चॉइस और जो केसेस है, केसेस हमने कहाँ स्टडी किया था, स्विच के अंदर, क्योंकि केसेस हमारे पास स्विच में आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्विच, और स्विच के अंदर हम क्या ले लेंगे, ऑब्वियस की बात है सी एच। यहाँ पे अब मेरे पास स्विच की बॉडी आ जाएगी। स्विच की बॉडी के अंदर आ जाएगा सिस्टम CLS कर लेते हैं। पहले हम प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि सब कुछ गायब हो जाए। ये आपको मैं साथ साथ रन करके समझाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सी इन डॉट इग्नोर यूज कर लेता हूँ। इसको यूज करने का क्या मकसद है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं क्या करने लगा हूँ, अपने प्लेयर्स के नेम्स लेने लगा हूँ। तो अगर मैं ये ना यूज करूँ तो मैं नेम्स इकट्ठे नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्ट्रिंग में लेने हैं मैंने। सी आउट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम। यहाँ पे मैं सेशन नेक्स्ट लाइन, तो मैं चाहता हूँ कि ये मिड में आए, तो मिड के लिए मैं ले जाता हूँ इसको टैब। टैब में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 यूज कर लेता हूँ। 5 हु विल प्ले फॉर एक्स कह देते हैं यहाँ पे। जो हम यूजर से लेंगे, हु विल प्ले फॉर एक्स। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, गेट लाइन सी इन डॉट प्लेयर वन। क्योंकि अगर हमें स्ट्रिंग की इनपुट लेनी है तो वो हम किससे लेते हैं, गेट लाइन से। उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आउट प्लेयर टू के लिए। ऊपर वाले को ही कॉपी करते हैं यहाँ से हम, और यहाँ पे क्या कर देते हैं पेस्ट। हु विल प्ले फॉर, ओ ओके। उसके बाद यहाँ से इसके लिए भी हम क्या ले लेते हैं, गेट टाइम। कि हम यूजर से ले रहे हैं प्लेयर टू का नेम, तो यहाँ आ जाएगा प्लेयर टू। और ये प्लेयर वन कहाँ पे है, ये हमने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, स्ट्रिंग प्लेयर वन प्लेयर टू। उसके बाद क्या आ जाएगा, सिस्टम पॉज। ये इसका सिंटेक्स, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, जिसका क्या मतलब है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जो आपको मैंने पहले भी समझाया है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कि यहाँ पे स्क्रीन रुक जाएगी। उसके बाद मैं क्या यूज कर लेता हूँ, सिस्टम CLS की स्क्रीन प्रीवियस क्लियर भी हो जाए। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब हमारे पास गेम्स, हमें वो पूछेगा कि हु विल प्ले फॉर एक्स एंड हु विल प्ले फॉर जीरो। तो आइए यहाँ से हम इसको जरा रन करके चेक भी कर लेते हैं साथ साथ। इसको अब हम रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एरर क्या है
केसेस के साथ मैंने क्या नहीं डाला, सेमीकोलन, जो आपने मस्ट डालना है। यहाँ पे सिस्टम सीरियस, यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन नहीं डाला। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, देख लेते हैं उसको भी हम। सी इन हमने लिया डॉट पेयर वन, ओके। यहाँ पे ये छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ डॉट नहीं कॉमा आता है इन पेयर वन के बाद यहाँ सेमी कोलन यहाँ पे आएगा। तो हम साथ साथ अपने बग्स को भी रिमूव कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो। अब इसके अंदर होपफुली कोई इशू नहीं है, अब ये रन होने वाला है। तो ये रन हो रहा है, मतलब इसके अंदर कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आके स्टार्ट द गेम, क्विट द गेम, एंटर योर चॉइस ऑफ कोर्स वन। ठीक है, तो जब हम चॉइस वन एंटर करेंगे तो क्या होगा, तो वो कह देगा हु विल प्ले फॉर, ये सारा कुछ अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ पे एक और मिस्टेक हमने की है, स्विच के बाद केस तो हमने डाले ही नहीं, जो कि लाजमी है, उसके बगैर हमारे पास ये काम नहीं चल सकता। यहाँ पे क्या होगा, केस वन, क्योंकि हमने इंटीजर में लिया हुआ है केस वन, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हम इस सबको यहाँ से कट पेस्ट करते हैं, ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ। अब इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं, क्योंकि अगर हमने वन एंटर किया तो मेरे पास लिखा आना चाहिए था हु विल प्ले फॉर एक्स एंड हु विल प्ले फॉर हीरो, जो कि नहीं लिखा आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, जो हमने यहाँ पे केस को मेंशन ही नहीं किया। तो अब होपफुली ये सही रन करेगा। तो हम साथ साथ बग्स को रिमूव करते जाते हैं ताकि, ओके। अब वो हमें कह रहा है हु विल प्ले फॉर एक्स। अब यहाँ पे देखिए, आप प्रीवियस स्क्रीन गायब हो चुकी है, क्यों गायब हुई है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, सिस्टम CLS, हु विल प्ले फॉर एक्स से पहले, जिस वजह से पिछली स्क्रीन डिसअपियर हो गई है। और यहाँ पे वो पूछे हु विल प्ले फॉर एक्स, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपना ही नेम शरीफ, एंड वो पूछ रहा है हु विल प्ले फॉर जीरो, जिसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल हैरी। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसका क्या मतलब, सिस्टम पॉज। यहाँ पे सिस्टम पॉज हो चुकी है, जैसे ही मैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करूँगा उसके बाद सिस्टम स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ये देखें स्क्रीन क्लियर होगी, सब कुछ गायब। तो अभी तक हमारा जो हमने प्रिडिक्ट की आउटपुट, वो बिल्कुल अभी तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो आइए आगे काम करते हैं। अब हम, ये तो था हमारा केस वन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब केस टू की, जो आ जाएगा केस टू, जो हमारा बनेगा अगेन सिस्टम CLS, और टू के अंदर बेसिकली क्या है, गेम को क्विट करना। कि गेम को क्विट भी तो करना है, कि अगर नहीं खेलना चाहते आप तो।
यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसी तरह नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं और टैब से अब इसको क्या कर लेते हैं, मिड में ले आते हैं। 1 2 3 4 5 5 I think it's enough. Are you sure you want to exit? और इसको हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, सी आउट। यहाँ मैं कह देता हूँ नेक्स्ट लाइन और ऑफ कोर्स टैब। टैब्स हम यहाँ यूज कर लेते हैं, 5 ही बहुत है, या 6 चलें कर लेते हैं। टैब के साथ हम कर लेते हैं यस और नो, यस और नो। उसके साथ हम अगेन नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन और फिर टैब। उसके साथ हम लिख लेते हैं लेट्स गो फॉर सी इन सी। इसका क्या मतलब है ये आपको अभी समझाता हूँ। सी हमने एक करेक्टर लिया है जो कि या तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया है यस और नो। अगर आप क्विट करना चाहते हैं, अगर आप यस करेंगे तो क्विट हो जाएगा, अगर आप नो करेंगे तो गेम क्विट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इफ का काम आ जाएगा। इफ सी डबल इक्वल वाई, तो गेम क्या हो जाएगी, क्विट। सी आउट, नेक्स्ट लाइन एंड ऑफ कोर्स टैब यूज कर लेते हैं। अपने हिसाब से आप जिस तरह यूज करना चाहें टैब को यूज कर सकते हैं। टैब को यूज करने का मकसद क्या है, बेसिकली आपका मतलब जो आउटपुट होगी वो मिड में आ जाएगी, जो एक अच्छी मतलब लुक देगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। एग्जिट, एग्जिट का क्या मतलब होता है कि वो गेम से आउट हो जाएगा, मतलब आप बाहर आ जाएंगे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद एल्स भी यहाँ पे हम यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एल्स में हम क्या करेंगे कि सी आउट कि एन, अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एफ में वाई आ रहा है तो एल्स में एन काउंट होगा जो है नो, कि अगर आप गेम क्विट नहीं करते तो क्या होगा। ओ ये लेट्स प्ले द गेम, कि अगर आप क्विट नहीं करते तो आप क्या करेंगे, प्ले करेंगे किसको, गेम को। और यहाँ हम क्या कर देते हैं, सिस्टम पॉज। ओके, अब यहाँ पे आएगा गो टू का यूज, जो आपको समझ आएगा कि हमने गो टू क्यों यूज किया। गो टू लेबल, जैसे ही आप टू प्रेस करें यहाँ से तो वो कहाँ चला जाए, गो टू लेबल, मतलब कहाँ पे, अगेन यहाँ पे स्टार्ट द गेम और क्विट द गेम पे। तो अब आपको समझ आया होगा कि गो टू का क्या यूज है। यहाँ हम एक यूज कर लेते हैं, ब्रेक। और यहाँ पे भी हमारे पास ब्रेक यूज होगा। तो ये हमारा केस 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और ऑब्वियस सी बात है जब केसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में हम क्या कह देते हैं, सी आउट इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस।
तो ये हमारे पास हमारा डिफ़ॉल्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने अपना मेन देखा, मेन के बाद हमने केसेस का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया, और केसेस के अंदर जब हम जाते हैं तो हमने दो केस बना लिए, एक 1 जिसमें हम गेम को स्टार्ट करेंगे और एक 2 जिसमें हम गेम को क्या करेंगे, क्विट। क्विट तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो केस 1 है वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है हु विल प्ले फॉर एक्स एंड हु विल प्ले फॉर 0। इसका क्या मतलब है, अभी गेम प्ले नहीं हो रही, अभी सिर्फ उसने सिर्फ पूछा है कि कौन किसके लिए खेलना चाहेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मेंशन करने के बाद कि हु विल प्ले फॉर एक्स, देन यहाँ पे क्या होगा, वेलकम भी करेगा वो प्लेयर को, तो हम उसको कह देते हैं कि सी आउट। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाते हैं हम, पहले नेक्स्ट लाइन, उसके बाद टैब्स यूज कर लेते हैं। वेलकम, और हम यहाँ कह देते हैं, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इसको, और प्लेयर 1 का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे हम कह देते हैं योर सिंबल इज, हम उसको सिंबल बता देते हैं, योर सिंबल इज एक्स। इसी तरह हम नीचे भी प्लेयर 2 को भी वेलकम करेंगे। यहाँ क्या कर देते हैं हम, प्लेयर 2 और x की जगह हम कर देते हैं 0। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया। जैसे हम 1 करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर 1 का हम नेम एंटर करेंगे, प्लेयर 1 का नेम आ जाएगा और प्लेयर 2 का नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक होगी। अब हमने अगला काम क्या करना है कि जब प्लेयर्स की बारी आ जाए, जब वो प्लेयर्स के नेम एंटर कर दे, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो, बोर्ड। तो अब हमें यहाँ पे एक और फंक्शन लिया था डिस्प्ले बोर्ड का, अब हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये यहाँ पे अब एक और हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, बस हमने उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर भी हुआ है, बस इनिशियलाइज करना है। हम यहाँ पे कह देते हैं void डिस्प्ले बोर्ड। अब हम इसके अंदर काम करेंगे, केसेस के अंदर हमने काम कर लिया, अब हम डिस्प्ले बोर्ड के अंदर काम करेंगे। देख लेते हैं यही, ये वाला फंक्शन। हम डिस्प्ले बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। डिस्प्ले बोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो हमारा होगा 4th पार्ट। ठीक है, तो हमने इस पार्ट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ देख लिया, हमने केसेस बना लिया, अपना मेन बना लिया। मेन के बाद हमने केसेस देख लिए कि कौन कौन से केसेस हमारे पास आएंगे। 1 में हम गेम को स्टार्ट करेंगे और 2 में हम गेम को क्विट करेंगे। और हमने इसमें गो टू और लेबल का भी समझ लिया कि वो इसमें कैसे यूज़ हो रहा है और उसका क्या यूज़ आगे जाके होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन केसेस भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक दो चीज़ें मिसिंग है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो हमारे पास केस 1 के अंदर आएंगी। तो जो बाकी केसेज हैं, वो जो सॉरी बाकी फंक्शन है हमारे पास, डिस्प्ले बोर्ड हमारे पास रह गया है, प्लेयर टर्न रह गया है, और गेम ओवर, ही हम अपनी कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 4th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपनी देखेंगे। तो अगर आपको इस पार्ट में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching the video. See you in the next video. Allah Hafiz. Thank you so much.